महाभारत कथा। महाभारत की कथा महर्षि पराशर की कीर्तिमान पुत्र वेदव्यास की देन है। तो ये जो महाभारत है, महाभारत की कहानी है, ये पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेदव्यास की देन है। अर्थात वेदव्यास जी ने इसको लिखा था। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ कराई। तो वेदव्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव, उनके एक पुत्र थे सुखदेव मुनि, आप लोग जानते हैं कि उनको कंठस्थ कराई थी, क्योंकि महाभारत पहले श्लोक रूप में लिखी गई थी। बाद में अपने दूसरे शिष्यों को बताया। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। तो मानव जाति में महाभारत की जो कथा है संसार में महर्षि वैशंपायन के द्वारा प्रसार किया गया। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। वैशंपायन जी व्यास जी के एक प्रमुख मुख्य शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया था। महाराज परीक्षित के पुत्र थे जन्मेजय, और उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। तो इस महायज्ञ में पौराणिक सूत जी भी उपस्थित थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। सूत जी ने सभी यज्ञ में ऋषियों की एक सभा बुलाई और महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। तो उस सभा ऋषियों की सभा में महर्षि शौनक उसमें सभापति बने, अध्यक्ष रहे। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की। महाराज शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। तो सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा को प्रारंभ किया, शुरू किया, बोलना, बताया। और महाराज शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने के बाद उनके भाई विचित्रविजय राजा हुए। उनके दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। तो विचित्रविजय से दो पुत्र जन्म हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे और इसीलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बिठाया गया। तो बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, उनके आंखें दिखते नहीं थे, अर्थात आंख नहीं थे या आंखें दिखने नहीं थे। और उनके बाद उनके भाई जो पांडु थे उनको गद्दी पर बिठाया गया थी। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध को प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। तो कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु ने अपने जीवन में कुछ वर्षों तक राज्य शासन करने के बाद अपने किसी अपराध की प्रायश्चित करने के लिए वो तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ ही थी। तो जब वो तपस्या करने के लिए चले गए तो उनके साथ उनकी दो रानियां थी। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। तो जब वनवास हुआ तो वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। अर्थात पांचों जन को, 5 जो भाई थे, जो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इन 5 का जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडव की मृत्यु हो गई। 5 अनाथ बच्चों ने बन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया। तो इन दोनों का 5 बच्चे हुए। 5 बच्चे के बाद पांडव का मृत्यु हो गई और उन छोटे छोटे बच्चों को जंगल में रहने वाले ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया, उनका देखभाल किया और पढ़ाया लिखाया और उनको लिखने पढ़ने की भी सुविधा दी। उनको लिखाए पढ़ाए। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जा करके पितामह भीष्म को सौंप दिया कि उस समय आश्रम में पाठ चलता था। तो जब युधिष्ठिर को 16 वर्ष हो गया तो उसी समय उन्होंने क्या किया,
5 ऋषि कुमार 5 ये राजकुमार को लेकर के हस्तिनापुर ले जा करके पितामह भीष्म जो थे, पितामह अर्थात उनके पिताजी के पिताजी लगेंगे, वो पितामह कहते हैं, तो उनको सौंप दिया। 5 पांडव बुद्धि से तेज थे, तेज और शरीर से बली थे। तो ये 5 पांडव क्या हैं? बुद्धि से भी तेज और शरीर से भी बली थे, अर्थात बलशाली थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया। तो उनकी बुद्धिमत्ता और मधुर स्वभाव, उनकी व्यवहार अच्छे थे, इसीलिए सबका मोह लिया। तो अर्थात सबको मतलब अच्छा लगने लगा। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे। तो इसको देख के धृतराष्ट्र के पुत्र जो कौरव थे, कुरु के पुत्र कौरव कहते हैं, तो वो लोग जलने लगे अर्थात ईर्षा करने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह के कष्ट पहुंचाना शुरू किया। और इन्होंने ईर्षा के कारण चलते अनेक प्रकार की कोशिश करते हुए उनको कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया, उनको परेशान करना शुरू कर दिया। दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच वैरभाव बढ़ता गया। दिन दिन अर्थात धीरे धीरे आपस में कौरवों और पांडवों, जो धृतराष्ट्र के बच्चे लड़के रहे वो कौरव हैं और जो पांडवों के बच्चे रहे वो पांडव हैं, तो वैरभाव शत्रुता मनोवृत्ति बढ़ता गया। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और पूरे अंत में जब इस तरह की चलती रही, बाद में जब पता चला भीष्म को इस तरह की व्यवहार, तो उन्होंने दोनों को किसी तरह समझाया और उनको उनके बीच संधि कराई, इनके बीच एक चुक्ति कराई। भीष्म के अनुसार कुरु राज्य को 2 हिस्से किए गए। पितामह भीष्म ने के आदेश के अनुसार जो हस्तिनापुर राज्य था उसको 2 भाग किया गया। कौरव हस्तिनापुर ही राज करते रहे और पांडव को अलग राज्य दे दिया गया। तो कौरव ने हस्तिनापुर में ही राज करते रहे, अर्थात कौरव हस्तिनापुर जो पुरातन जो राजधानी थी या राज्य था उसी में रहे, और दूसरे जो हिस्सा बना पांडवों को अलग राज्य दे दिया गया, उनको जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ नाम से महसूस हुआ। तो इसमें ये कह रहे हैं कि हस्तिनापुर 2 भाग हो गया, एक हस्तिनापुर हो गया और जो हिस्सा पांडव के हिस्से में आया उसको इंद्रप्रस्थ नाम दे दिया गया। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। तो आज की जो दिल्ली है वो हस्तिनापुर है, वहाँ की लोगों मतलब हाथी की चिन्ह दी जाती है, दिल्ली है। उन दिनों राजा लोगों में चौरस खेलने का आम रिवाज था। उन दिनों राजा लोगों में राजा लोग क्या करते थे, चौरस अर्थात जुआ, इस तरह की एक होता है जो हड्डी से बनते हैं, हम जुआ ही ऐसे ही मानेंगे। तो रिवाज था, परंपरा थी। राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी और बाजी लगाते थे, तो अपने अपने राज्य के भी उसी मतलब बाजी लगा देते थे। जैसे हम कहते हैं कि जुआ जैसे बाजी लगाते हैं, पैसे लगाते हैं। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों को और कौरवों ने चौपड़ खोला। तो इस रिवाज के मुताबिक, इस परंपरा के हिसाब से एक बार पांडव और कौरव दोनों ने चौपड़ खोला, अर्थात उसी खेल में जुट गए। कौरव की तरफ से कुटिल शकुनी खेला, कौरव की तरफ से अर्थात कौरव की ओर से कुटिल शकुनी खेला। जो इस खेल में थोड़ा माहिर था उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। उसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छिन गया। तो युधिष्ठिर को उसने हरा दिया खेल के आधार पर और पांडवों से राज्य छीन लिया गया, अर्थात उन्होंने 5 पांडव ने अपना राज्य गवा दिए, हार गए। उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। फिर उनको 13 वर्ष तक वनवास जाने की एक प्रथा थी, तो उसमें हारने के बाद वो 13 वर्ष वनवास जाना पड़ा, अर्थात उन्होंने वनवास किया। उसमें एक शर्त यह भी थी कि तो ये 13 साल की जो वनवास में जंगल की वास में एक शर्त थी, एक नियम थी, 12 वर्ष के बाद वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास, अर्थात 12 वर्ष तक आप वन में वास करेंगे और 1 साल अज्ञातवास अर्थात छिपे रहेंगे। आप लोगों को ढूंढा जाएगा। अगर पता चलता है कि आप वही व्यक्ति हैं और पकड़े जाते हैं
तो फिर आपको उसके बाद राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। अगर अज्ञातवास होगा, अज्ञातवास में अगर नहीं मिलते हैं तो उनको अपना राज्य लौटा दिया जाएगा। अगर वो अज्ञातवास में पकड़े जाते हैं, अज्ञातवास में 1 साल का अज्ञातवास होता है, उसी में अगर फिर पकड़े जाते हैं तो फिर 13 साल का वही वनवास का सिलसिला शुरू हो जाता है। द्रौपदी के साथ पांचों पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे। द्रौपदी, उनकी पत्नी जो द्रौपदी थी, द्रौपदी के साथ वो जो लोग हैं वो 12 साल वनवास करके 1 साल अज्ञातवास पूरा करके वो आए थे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। तो लालची लोभी दुर्योधन ने जो इंद्रप्रस्थ राज्य को जीता था, उन्होंने उस राज्य को छोड़ने का मना कर दिया। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। इसीलिए पांडव को अपने राज्य की प्राप्ति के लिए उनको फिर लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए, तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। तो इस महाभारत युद्ध में सारे कौरव मारे गए, सब कौरव मारे गए और पांडव ने विशाल साम्राज्य, वही हस्तिनापुर, पुरानी हस्तिनापुर का प्राप्त करके विशाल साम्राज्य का राज किया। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए।